कैमरा एक्शन। ठीक है। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आपका जूलॉजी मेंटर आपके लिए लेकर आया हूं, एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूं एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के, कार्डियक साइकिल, धड़कता हुआ दिल, जो कि सिर्फ आपके लिए है। आइए देखते हैं इस हार्ट के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। आपको देखने को मिलती हैं छोटी छोटी कॉर्डा टेंडिनी, जिनको कि आप देख सकते हैं। ये एक सच का दिल है जिसमें आपको यहां पर सेप्टम्स दिखेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स दिखेंगे। ये देखिए आप इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और इस सेप्टम से ये सफेद रंग की जो लाइन है जिसको आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बंडल्स। तो ये हमारे यहां पर विज्ञान पथ में पढ़ाने का तरीका है। एक 3D मॉडल्स, होलोग्राम्स के माध्यम से हम आप तक वो सब कुछ लेके आते हैं जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल हो सकता है। आइए पढ़ते हैं नई स्लाइड को। कार्डियक साइकिल देखिए, बिल्कुल एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा तो एनसीईआरटी जो है वो कार्डियक साइकिल को सबसे पहले यह मान के शुरू करती है कि लेट्स एज्यूम, जो वर्ड बोलती है, जो लाइन लिखती है कि लेट्स एज्यूम ऑल द 4 चेंबर्स आर इन रेस्टिंग स्टेज। ओके, इस चीज को आप एक पाई चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मैं बनाता हूं, देखिए। इसके 8 हिस्से किए हैं मैंने। हर हिस्सा 0.1 सेकेंड को एट्रीब्यूट कर रहा है। 0.8 सेकेंड। ज्यादातर बच्चे ये गेस कर लिए होंगे कि ये 0.8 सेकेंड है क्या और इसका कंप्यूटेशन कैसे होता है। ये 0.8 सेकेंड जो है हमारे ह्यूमन कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन है, और वो निकलती कैसे है। एनसीईआरटी इसी के जस्ट पहले वाले पैरा में इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि अगर 60 सेकेंड में दिल 72 बार धड़केगा तो एक धड़क का समय कितना होगा। 60/72, 60/72 इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड्स निकल के आता है। इस कार्डियक साइकिल को समझने के लिए एनसीईआरटी में तो पूरा एक पैराग्राफ दे दिया है मोनोटोनस सा। हम उसको यहां पर एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन के तहत 3 अलग अलग भागों में बांटते हैं, और आज हम ये भी देखेंगे कि ये जो 3 कार्डियक साइकिल के फेजेस हैं ये ईसीजी के कौन से पार्ट को करस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चों हम शुरू करते हैं सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल को। जॉइंट डायस्टोल का मतलब एनसीईआरटी ये कहती है कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स्ड स्टेट में रहें। मेरी बात फिर से समझिएगा बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्टेड है वेंट्रिकल रिलैक्स रहे। कभी ऑरिकल रिलैक्स्ड स्टेट में है, डायस्टोल में है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता रहे। मैं कह रहा हूं ऐसे कितने पल हैं जब सिस्टोल और जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल और ऑरिकुलर डायस्टोल एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। इसी ग्राफ के माध्यम से यह चीज समझ में आ जाएगी। तो बच्चों चलिए मेरे साथ साथ रिसाइट करिए और मुझे बताइए कि अगर 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल है तो आपने ऑरिकुलर सिस्टोल का समय कितना पढ़ा है। ऑरिकुलर सिस्टोल का समय होता है 0.1 सेकेंड, और ऑरिकुलर डायस्टोल का समय 0.8 में से 0.1 घटा दीजिए तो ऑरिकुलर डायस्टोल आ जाएगा, और वो आ जाएगा 0.7 सेकेंड। ये आ जाएगा आपका 0.7 सेकेंड्स। ठीक है, 0.7 सेकेंड आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन बच्चों आपने कितना पढ़ा है। बिल्कुल सही जवाब है आपका 0.3 सेकेंड्स। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितनी देर चलता है बेटा, बिल्कुल सही 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो दोनों का समेशन करेंगे तो ये भी 0.8 और ये भी 0.8 ही आएगा। अब जो ये वैल्यूज लिखी हुई हैं
इसको हमें यहां पर सुपर इम्पोज करनी होती है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको यह देखना है कि जो ऊपर वाला ये सर्किल है, जो ऊपर वाली रिंग है, इस रिंग को हम ऑरिकल की रिंग मानते हैं। तो जितना समय ये सिस्टोलिक स्टेज में रहा, उतने एरिया को हमने कर दिया क्या, शेड। 0.1 सेकेंड का सिस्टोल है, ऑरिकल बाहर वाली रिंग को कह रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने 0.1 सेकेंड को शेड कर दिया। ठीक इसी प्रकार से अगर आप वेंट्रिकुलर सिस्टोल देखिए तो ये कितनी देर है, 0.3 सेकेंड्स। तो हम अंदर वाले फैक्टर्स को, जो अंदर का ये रिंग है, ये सर्किल है, इसे हम वेंट्रिकल की कार्डियक साइकिल कंसिडर कर रहे थे। ठीक है, तो हम इसको भी शेड कर देंगे, 0.3 सेकेंड्स की शेडिंग होगी। तो 1, दिस इज 2, ये 2 हो गई, एंड दिस वुड बी द थर्ड एरिया विच वुड बी शेडेड। ठीक, ये आपने सिस्टोल जो है वेंट्रिकल का और ऑरिकल का यहां पर मेंशन कर दिया। अब हमें निकालना है जेडी, मेरा फेवरेट है। हमें निकालना है जॉइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन। क्या बताया था मैंने, जब वेंट्रिकल और ऑरिकल दोनों ही डायस्टेसिस की स्टेज में हो, डायस्टोल कर रहे हो, रिलैक्स्ड स्टेट में हो, एक साथ, ये रिलैक्स है, ये रिलैक्स है, ये भी रिलैक्स है, ये भी रिलैक्स स्टेट है, ये रिलैक्स है, ये भी रिलैक्स है, और आखिरकार ये भी रिलैक्स्ड है। अब हम यहां पर जाएंगे तो देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्टेड है और ये रिलैक्स्ड है, तो ये जॉइंट डायस्टोल में काउंट नहीं होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन जॉइंट डायस्टोल ये कहता है कि both the chambers, the upper two chambers which are known as auricle and the lower ones are known as ventricles, ये दोनों ही रिलैक्स स्टेट में होने चाहिए। तो यहां पर आपने इससे कंप्यूट कर लिया कि 1, 2, 3, 4, 0.4 सेकेंड का जॉइंट डायस्टोल होता है बेटा, 0.4 सेकेंड का जॉइंट डायस्टोल होता है। यू कैन इजिली कंप्यूट इट ओवर हियर, यहां से आप बहुत आराम से इस चीज को कंप्यूट कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल में एनसीईआरटी जो चीजें मेंशन करती है वो ध्यान से सुनो। जब ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों ही डायस्टेसिस कर रहे हैं तो एनसीईआरटी कहती है कि ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावास एंड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन ड्रेन इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स वाया द ऑरिकल्स। ऑरिकल्स के थ्रू जो ब्लड होता है वेना कावास का और पल्मोनरी वेन जो कि लंग से आती है और हमारे लेफ्ट ऑरिकल में गिरती है, उसके थ्रू, ऑरिकल्स के थ्रू सारा ब्लड कहां चला जा रहा है बेटा, वेंट्रिकल्स में। ये देखिए कुछ ये कहता है कि वेना कावास ब्लड इस ऑरिकल में लेके आ रहे हैं और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां लेके आ रही है। ठीक है, और ये डायस्टेसिस का है, ज्वाइंट डायस्टोल में डायस्टेसिस। तो डायस्टेसिस के लिए क्या हो रहा है कि यहां के जो ट्राइकस्पिड और मीट्रल वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड मीट्रल वॉल्व्स आर ओपन। ये बहुत ही अच्छा सवाल बेटा बनता है। अगर देखिए बच्चों, मेरे बच्चों, हम लोग यहां पर जो थ्योरी पढ़ते हैं ना, वो थ्योरी इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे सवाल सॉल्यूशन सॉल्व हो सके। तो आपके लिए यहां पर स्टेटमेंट टाइप सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जॉइंट डायस्टोल, या विच ऑफ द इवेंट्स डू नॉट टेक प्लेस इन द जॉइंट डायस्टोल। तो आपको एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं वो आपको ख्याल करना है। ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स स्टेट में रहेंगे,
ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों के दोनों वॉल्व्स ओपन रहेंगे। ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल विल फ्लो इनटू द वेंट्रिकल बच्चा। ठीक है, ऐसा होता रहता है। ये जॉइंट डायस्टोल का सिनेरियो है। बहुत पूछेगा आपसे तो आप ये भी कह देना कि एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं, ये सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्लोज्ड स्टेट में रहते हैं। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, आप इनको सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्रॉस लिख के क्लोज कह दो और कस्पिड वॉल्व्स को टिक करके ओपन कह दो। तो जो कस्पिड वॉल्व्स होते हैं they are open while the semilunar valves are closed in joint diastole। ठीक है, आइए लेट्स सी। फिर एनसीईआरटी कहती है कि ऐसे नोड, यहां पर बच्चों कौन सी नोड प्रेजेंट है? ऐसे नोड प्रेजेंट है। ये ऐसे नोड जो है ये इंपल्स जनरेट करेगी जिससे एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसा जैसा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बिल्कुल वैसे ही वैसे चलो। तो ऐसे नोड जिसको कि हम और भी क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं पेस मेकर। ठीक, पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। तो ये जो ऐसे नोड है ये इंपल्स जनरेट करती है और इंपल्स जनरेट करके क्या करती है? ऑरिकल्स यानी अपर चेंबर का कॉन्ट्रैक्शन कराती है। तो एट्रियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकेंड का होता है जो कि 0.1 सेकेंड का होता है, एनसीईआरटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करती है कि 30% ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग इज डन ड्यूरिंग दिस फेज। ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान 70% वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है और बचा हुआ ब्लड जो होता है वो ऑरिकुलर सिस्टोल इस स्टेज में, इस फेज में वेंट्रिकल में पुश कर दिया जाता है। और ऐसा कब होता है? जब जो ऐसे नोड है, जो साइनोएट्रियल नोड है, जिसको कि पेसमेकर भी कहते हैं, ये पेसमेकर इंपल्स जनरेट करता है जो कि राइट और लेफ्ट ऑरिकल को स्टिम्युलेट करके, उनकी मसल्स को स्टिम्युलेट करके, उनका कॉन्ट्रैक्शन करा करके बचा हुआ 30% रक्त को नीचे वेंट्रिकल्स में पंप कर देती है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट थिंग याद रहे, ऑरिकुलर सिस्टोल 0.1 सेकेंड के लिए। अब यहां से जब इंपल्स चलता है, एनसीईआरटी कहती क्या है? द इंपल्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम द एसे नोड थ्रू द इंटरनोडल फाइबर्स, थ्रू द इंटरनोडल फाइबर्स, ऐसे नोड से एवी नोड में आएगा, एवी नोड में आ जाएगा। एवी नोड से, अब देखिए जो एनसीईआरटी कहती है, लाइन सुनिएगा, द एवी बंडल्स इमर्ज ऑन ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहां पर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहां पर एवी बंडल इमर्ज होते हैं बेटा। ठीक, एंड इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, राइट हाफ एंड, सॉरी लेफ्ट है ये, तो अब ये जो है ये लेफ्ट एवी बंडल हो गया और ये राइट एवी बंडल हो गए।
तो सबसे पहली बार इनका इमर्जेंस बताता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम पर, फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू होते हुए ये बंडल्स नीचे आते हैं एंड दे डिवाइड इनटू फाइन nodal fibers. These nodal fibers were known as Purkinje. Purkinje fibers कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं बच्चों? Purkinje fibers. अब देखिए एनसीईआरटी की खूबसूरती। अब आप इस पन्ने को खोलिए और देखिए कि इसमें एक चीज क्या लिखता है जो अमूमन ज्यादातर बच्चा एनसीईआरटी पढ़ते समय ओवर रीड कर जाता है। लिखती है एनसीईआरटी की दीज एवी बंडल्स along with the Purkinje fibers are known as bundle of His. तो bundle of His जो होगा वो एवी बंडल्स प्लस Purkinje फाइबर्स को मिला करके कहते हैं His के बंडल्स, इन दोनों को मिला करके कहते हैं। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल हो गया। ऐसे नोड ने क्या किया? ऑरिकल्स को धड़का दिया। ऑरिकल्स को धड़काने के बाद यहां से सिग्नल चला एवी नोड पर। एवी नोड से एवी बंडल से होते हुए पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में स्प्रेड कर गया। जब वो पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में स्प्रेड कर गया तब शुरू हुआ थर्ड फेज, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। भाई पूरा का पूरा जो वेंट्रिकल है वो डीपोलराइज हो चुका है ना, तो उसके डीपोलराइजेशन की वजह से अब उसके में क्या शुरू हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकेंड के लिए लास्ट करता है बच्चों। जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.3 सेकेंड के लिए लास्ट करता है और इस दौरान कस्पिड वॉल्व्स क्लोज रहेंगे बच्चों, और जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स इन एओर्टा एंड द सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी आर ओपन। ये फिनोमेना आप याद रखेंगे। कस्पिड वॉल्व्स क्लोज हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन है। ब्लड का क्या होगा? ब्लड इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम दिस एंड थ्रू दिस, ये बाहर निकल जाएगा। जब एक बार हार्ट धड़कता है तो 70 ml ब्लड बाहर इजेक्ट करता है। कितना ब्लड इजेक्ट कर रहा है बच्चों? 70 ml। हार्ट के निकास के लिए यही दो ड्रेन पाइप्स हैं। तो अगर किस हार्ट से ब्लड निकल रहा है तो इन्हीं ड्रेन पाइप्स के थ्रू निकलेगा, विच आर गार्डेड बाय अ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, और एक धड़क में कितना ml? 70 ml। तो धड़कता कितनी बार है एक मिनट में? 72 टाइम्स। बिल्कुल सही जवाब है। तो एक मिनट में कितना ब्लड पंप होगा अगर यह निकालना है तो? बिल्कुल सही, तुम लोग सही तो हो, तेज हो यार। 70 into 72, this approximately comes out to be around 5 लीटर। 5 लीटर ब्लड प्रति मिनट पंप करता है हमारा हार्ट। हमारा जो हार्ट है वो प्रति मिनट लगभग 5 लीटर ब्लड पंप करता है। आइए देखते हैं। देखिए इन फिगर्स को, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एवी बंडल से, ऐसे नोड से एवी नोड और एवी नोड से किस तरह से इतना खूबसूरती से बनाया हुआ ये
3D डायग्राम है। इसमें आप देखिए कि किस तरह से इंपल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है और वेंट्रिकल धड़कने पर मजबूर हो जा रहा है। जो ये पीले रंग की लाइनें बनाई हुई हैं, ये जो येलो कलर की लाइनें हैं, ये आपका ट्रांसमिशन बताती हैं कि इंपल्स का ट्रांसमिशन ऐसे नोड से एवी नोड से एवी बंडल्स और अल्टीमेटली पर्किंजे फाइबर्स में किस तरह से पूरे हार्ट का डीपोलराइजेशन हो रहा है। जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, यू विल कम टू नो मोर एंड मोर अबाउट द ट्रांसमिशन थ्रू द नोडल टिश्यूज। अब देखिए, सबसे पहला फेज जॉइंट डायस्टोल। मेरी कही हुई बातों को प्लीज इसके साथ कोरिलेट करिएगा। यू विल हैव अ वेरी क्लियर कट आइडिया अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ये 3D डायग्राम आपको इतना हेल्प करेगा। जस्ट सी किस तरह से ये वेना कावा में पल्मोनरी जो आर्टरी है ये लंग्स के लिए लेके जा रही है, और किस तरह से ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स जो हैं ये क्लोज और ओपन हो रहे हैं। जस्ट सी, जॉइंट डायस्टोल के बारे में है, when the tricuspid and the bicuspid valves are open। जॉइंट डायस्टोल में मैंने बताया था कि कस्पिड valves जो होते हैं वो ओपन होते हैं। blood from the pulmonary vein and vena cava flows into right and left ventricles respectively through right and left atria। ठीक, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया के थ्रू वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाता है। सेमील्यूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस टाइम। इस चीज का भी मैंने आपको ध्यान दिलाया था और आपको बिल्कुल बिल्कुल याद होना चाहिए। आइए देखते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, एनसीईआरटी उसके बाद जो लिखती है बिल्कुल वही यहां पर लिखा हुआ है। द साइनोएट्रियल नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, एज अ रिजल्ट बोथ द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। दोनों की दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। दिस इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल, यानी सेकेंड फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। हां, ये बात भी मैंने वहां मेंशन की थी कि दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। ऑरिकुलर सिस्टोल की स्टेज कंप्लीट हुई। ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद बच्चों, अब आप देखिए, आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत फिगर है जिसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो इंपल्स है 70 से 72 इंपल्स पर मिनट जनरेट करता है ये ऐसे नोड। इसके में इतनी पोटेंसी, इतनी क्षमता है कि ऐसे नोड से निकल करके इंपल्स एवी नोड से वाया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये नीचे की ओर प्रोपोगेट किया, और फिर किस तरह से परखिंजे फाइबर्स में टूट करके वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को इनर्वेट करता है, और दिस इज इटसेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। आइए पढ़ते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल की जो प्रक्रिया है इसमें क्या खास बातें हैं। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय AVN and AV bundle, auriculoventricular node and auriculoventricular bundles, from where the bundle of is transmitted through the ventricular musculature, and as a result the ventricles contract. This is known as ventricular systole। एक बार फिर से, ventricular systole की जो ड्यूरेशन है वो 0.3 सेकेंड की होती है। Last but not the least, during this the atria undergo diastasis। अगर आप मेरा पिछला डायग्राम देखेंगे तो जब भी वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा था तो 0.7 सेकेंड का एट्रियल डायस्टोल था। ठीक है, नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर। देखिए, जब क्लोज कैविटी में धीमे धीमे साइज कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सारे बच्चे जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वेंट्रिकल्स में वो बढ़ जाएगा। इस प्रेशर की वजह से जो सेमी ल्यूनर वाल्व अब तक क्लोज थे वो प्रेस ओपन हो जाते हैं और ब्लड गशेस थ्रू देम। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की इंक्रीज की वजह से, देखिए इस डायग्राम को समझिए बच्चों,
ये भी एक अच्छा डायग्राम है, ये देखिए यहां पे थे कस्पिड वॉल्व्स और यहां पे होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना बेटा, व्हेन दिस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, सो द प्रेशर इनसाइड, ये प्रेशर बढ़ जाएगा दोनों तरफ, तो उसकी वजह से ब्लड या तो ऊपर की ओर भागना चाहेगा, क्योंकि एक तो निकास ये है, और या फिर इधर भागना चाहेगा, ये निकास है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ये ब्लड ऊपर जाए, तो ये जो कस्पिड वॉल्व्स होते हैं, ये जो कस्पिड वॉल्व्स हैं, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो पेटेंट करते हैं ब्लड का। तो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये कस्पिड वाल्व हो जाते हैं क्लोज, तो अब यहां जाने का रास्ता हो गया बंद। तो अब यही रास्ता बचा जहां से ब्लड फ्लो हो सकता है। तो जो सेमी ल्यूनर वाल्व है, ये जब धक्का लगता है इधर से ब्लड का, तो ये खुल जाते हैं, तो ब्लड जो है यहां से बाहर निकल जाता है, इट पैसेस ऑफ। समझ में आई चीज? तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल स्टडिंग। आपको एनसीईआरटी की जो लाइनें लिखी हुई हैं उनके इन बिटवीन मतलब पता होना चाहिए, और क्रमबद्ध तरीके से आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन स्लाइड के तौर पर बच्चों को ये चीजें दिखाई जानी चाहिए। बिकॉज आप लोगों ने देखी तो है नहीं, आप सिर्फ करते हो परसेप्शन, इमेजिनेशन। अब वो इमेजिनेशन हकीकत से कितना कुछ मिलता जुलता है ये भगवान जाने, डिपेंड नहीं करता है। तो मैं कितना भी लिख लूं, अगर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं कि किस तरह से कंडक्शन होता है, तो मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूं। सो यहां पर हमारे एमजीडी में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू, कि हम विज्ञान पथ में यहां पर हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, कि हम आपको देते हैं एक लाइव मॉडल। आइए देखिए, तो पहला हो गया क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वॉल्व्स। दूसरा है कि सेमी ल्यूनर वॉल्व्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू द एओर्टा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों ही सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब थर्ड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स। अब भाई सिस्टोल हुआ था 0.3 सेकेंड का, उसके बाद फिर ये रिलैक्स करने लगती है। बिल्कुल सही बात है, रिलैक्स करेंगे भी। वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स। भाई 0.3 सेकेंड की वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन थी, उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टेसिस स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 0.5 सेकेंड तक चलेगी। आइए देखते हैं कि इसके नतीजन कॉन्सिक्वेंटली कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि टेक प्लेस करते हैं। सबसे पहला है क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनर वाल्व। तो इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही फ्लो, इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही फॉल करेगा, वैसे ही सेमी ल्यूनर वाल्व बंद हो जाएंगे ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो। एनसीईआरटी इस चीज को लिखती है, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। वापस से रिगर्जिटेशन ना हो जाए, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस वेंट्रिकल में ना चला जाए, इसलिए ये जो खुले हुए वॉल्व थे सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये बंद हो जाते हैं। तो इधर से तो ब्लड जा सकता है, पर इधर से आने पे ये बंद हो जाता है। इधर से ये चला जाएगा, इधर से आने पे ये बंद हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही प्रेशर फॉल करेगा, एक चीज और हो जाएगी, द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन बाय द प्रेशर फ्रॉम द एट्रियम। ऊपर भाई एट्रिया में, एट्रिया जो थे वो तो डायस्टोल की स्टेज में ही थे बेचारे, तब उस डायस्टोल की वजह से बहुत सारा ब्लड इसके अंदर भर जाता है, तो वो भी तो प्रेशर लगा रहा है कि मैं वेंट्रिकल में जाऊं, और वॉल्व्स थे बंद। तो जैसे ही नीचे से इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर कम होता है, ऑरिकुलर प्रेशर दबा करके दोनों कस्पिड वॉल्व्स को ओपन कर देता है।
फिर बहुत सारी वही सारी चीजें होने लगती हैं। देखिए, वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया अगेन अंडरगो द जॉइंट डायस्टोल, वापस से ये सारी प्रक्रिया रिपीट होने लगती हैं। इसीलिए तो ये कार्डियक साइकिल है। ठीक। दूसरी चीज ये कहते हैं कि कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड्स। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। 1 हार्ट बीट को एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। So normal heartbeat is 70 to 75, on an average 72 per minute लेते हैं। स्ट्रोक्स वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब एक बार हार्ट धड़कता है तो कितना ब्लड दोनों वेंट्रिकल से पंप आउट होता है, 70 ml। उसी को हम और भी क्या कहते हैं, स्ट्रोक्स वॉल्यूम का नाम देते हैं बेटो, स्ट्रोक्स वॉल्यूम। इट इज अबाउट 70 ml। आप इसको याद रखेंगे, प्लीज 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 आप इस चीज को याद रखेंगे। दिस इज 70 ml स्ट्रोक्स वॉल्यूम होता है। हो सकता है आपसे पूछे, एक इजी सवाल है, इंफॉर्मेटिव है। कार्डियक आउटपुट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो मैंने आपको बताया था कि 60 सेकंड में हार्ट धड़कता है 72 बार, 72 टाइम्स, और एक धड़क में निकालता है 70 ml। तो 72 बार में कितना निकालेगा? तो वो अप्रॉक्सीमेटली इट कम्स आउट टू बी 5 लीटर। इस 5 लीटर ब्लड को, जो कि एक मिनट में पंप होता है हार्ट से, इसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज वेरी हाई, क्योंकि उसके वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो वेंट्रिकल्स स्ट्रांग होने की वजह से, देखो यूं ही लाइन को पढ़ नहीं लेना चाहिए कि कुछ भी लिख दिया है। एथलीट जब दौड़ते हैं तो उनके वेंट्रिकल्स के जो मसल हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जब स्ट्रांग हो जाते हैं मसल्स, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ क्यों जाएगा? हार्ट कम धड़केगा, रेट ऑफ हार्ट बीट इज लेस, बट स्ट्रोक्स वॉल्यूम इज मोर। समझ में आई बात? जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो उसका ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्लड एक बार में पंप कर सकता है। तो हमें लगभग, जब हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो यू वेरी वेल नो दिस थिंग कि हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसकी क्रेविंग हमारा ब्लड पूरी करता है। सो मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ ब्लड हैज टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू द organs or the tissues which are under the exercise. लब और डब साउंड्स, देखिए ये भी एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, और ज्यादातर बच्चे जो हैं इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है और डब साउंड का प्रोडक्शन कब होता है। तो देखिए, लब और डब ये दो तरह के साउंड्स हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि लब प्लस डब इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल विच विल लास्ट फॉर अबाउट 0.8 सेकेंड्स। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स, कुछ किताबें बाइकस्पिड वॉल्व को मीट्रल वॉल्व भी लिखती हैं, तो आपको यह पता रहे कि ट्राइकस्पिड वॉल्व हो या बाइकस्पिड वॉल्व हो, जब उनका क्लोजर होता है, जब सी, और क्लोजर कब होगा बेटा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फेज होता है और उसमें ये कस्पिड वॉल्व्स का क्लोजर होता है ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, तब एक साउंड है जो कि हमें स्टेथोस से सुनाई देती है, उसे हम कहते हैं लब। ऑन द अदर हैंड, जब एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स, जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं, वो जब क्लोज होते हैं, ये कब क्लोज होंगे बेटा? जब इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो गिर जाएगा, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल की स्टेज में, यानी जो तीसरा फेज है कार्डियक साइकिल का, उसमें ड्यू टू फॉल इन द इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर एंड इन द फेज ऑफ द ventricular diastole, the semilunar valves close. That closure of the semilunar valve produces a sound known as dub. Okay? तो ये डब साउंड आपको सुनाई देती है। So these are about the two sounds,
इनको हम मेडिकल की भाषा में S1 और S2 साउंड्स भी कहते हैं। हालांकि 4 तरह की साउंड वेव्स होती हैं, लेकिन यहां पर हम लोग बहुत ज्यादा नहीं बताते, एनसीईआरटी की रेलेवेंसी रखते हैं बच्चों, और इसी तरह से आपको यहां पर क्लास में पढ़ाया जाता है। There are so many questions which are given to you in form of DPPs। क्लास में क्वेश्चन पेपर कराते हैं, क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन कराते हैं, हम एरर एनालिसिस करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, मैन टू मैन मार्किंग पर बच्चों की रैंक को इंप्रूव करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आपके ग्वालियर में मैं अभिषेक सिंह आपके लिए 360 में 360 का तोहफा लेके आया हूं। बच्चों ज्वाइन करो हमें।